आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है जो कि बेसिकली लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। इसके अलावा और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, लिपिड्स की डबल लेयर होती है और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? लिपिड्स मॉलिक्यूल्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फैट्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो तमाम जो सेल्स होते हैं उनका बेसिक कंपोनेंट होता है, यानी ये सेल को क्या करता है, सराउंड करता है। ये सेल के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसके बाहर ये लेयर मौजूद होती है। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स सेल्स होते हैं, जो एनिमल सेल्स होते हैं, इसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं उनमें ये क्या होती है, ये लेयर होती है जो लिक्विड पार्ट होता है या फ्लूइड पार्ट होता है उसके बाहर मौजूद होती है। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें प्लांट सेल नजर आ रहा है और एनिमल सेल नजर आ रहा है। तो हम अगर देखें यहाँ पे तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर है। ये आउटर लेयर है, यानी जो अंदर वाला पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो उसके बाहर ये लेयर क्या कर रही है, ये लेयर इस सेल को सराउंड कर रही है। तो सेल जो प्लांट के सेल होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी सेल वॉल मौजूद होती है। इसी तरह जो एल्गी और फंजाई वगैरह हैं उनमें भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि क्या कर रही है, बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इनक्लोज कर रही है, यानी उनको सराउंड किया हुआ है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है कि ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स को एंटर और एग्जिट होने देती है, यानी ये अलाउ करती है कुछ मॉलिक्यूल्स को कि वो सेल के अंदर एंटर हों और कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो सेल से बाहर की तरफ निकलें। यानी सेल को जिन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अलाउ करती है कि ये मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आएं, और जो मॉलिक्यूल्स वेस्ट प्रोडक्ट या बाहर जाना होता है कुछ मॉलिक्यूल्स ने, तो सेल मेम्ब्रेन सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो बाहर की तरफ निकलें। इसलिए इस तरह की लेयर को क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? सेल मेम्ब्रेन के काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ये लेयर। ठीक है, यानी सेल को ये क्या करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, इसलिए ये क्या करती है, मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करती है। यानी मटेरियल्स जो सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं और जो सेल से लीव कर रहे हैं, कोई भी सेल, इसमें कोई भी सेल शामिल हो सकता है, चाहे वो प्लांट का सेल हो, एनिमल का हो, या जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें। तो ये क्या करेगी, रेगुलेट करेगी मटेरियल्स को कि कौन सा मटेरियल अंदर आ रहा है, कौन सा मटेरियल जो है वो सेल से बाहर की तरफ जा रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स जो हैं वो प्रपोज किए गए, यानी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह होता है, या मॉलिक्यूल्स जो लिपिड्स और प्रोटीन है वो इस तरह अरेंज होते हैं या ऐसे अरेंज होते हैं, किस तरह अरेंज होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मॉडल जो एक्सेप्ट किया जाता है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझने के लिए हम इस डायग्राम की मदद लेते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो उनकी अरेंजमेंट इस तरह की होती है कि वो सेल मेम्ब्रेन की जो अपीयरेंस है उसको वो फ्लूइड लाइक होती है, यानी उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं? उन कंपोनेंट्स में शामिल हैं फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स,
कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक समंदर है और उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स तैर रहे हैं। तो कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो सिर्फ सरफेस के साथ अटैच होते हैं, यानी सतह के साथ अटैच होते हैं, लेकिन कुछ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक मौजूद होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है? उनकी अरेंजमेंट में फॉस्फेट ग्रुप का हेड होता है और दो फैटी एसिड की टेल्स होती हैं। फैटी एसिड्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं? लिपिड्स बनाते हैं, यानी ये लिपिड्स के कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हमें इस तरह के नजर आते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप का हेड होता है, यानी ये वाला जो है ये हेड है जो कि फॉस्फेट ग्रुप का है, और दो ये जो टेल्स हैं ये कौन सी मॉलिक्यूल्स की हैं? ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स की टेल्स हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि सेल मेम्ब्रेन के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? वो लिपिड्स हैं और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स भी शामिल हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल भी क्या है? लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी शामिल हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझ सकते हैं। तो ये वाली लेयर जो है ये तो फॉस्फोलिपिड की है, और इसके अलावा अगर हम देखें ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट की एक क्लास है, यानी ओलिगोसैकेराइड्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं ये किसके हैं? कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, और वो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि ये एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है, यानी फ्लो करता हुआ स्ट्रक्चर है, और ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें के लिपिड्स का समंदर है और जिसमें प्रोटीन्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आज हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में।